सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे शिक्षा विभाग के खबरों की। तो आप सभी जानते हैं इंग्लिश मीडियम विद्यालय जितने भी हैं उनमें आवेदन खोल दिए गए हैं। तो राज्य के जितने भी शिक्षक हैं राज्य में स्थापित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 22 तक आवेदन कर सकते हैं। 22/6 तक इसके आवेदन होंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा, लिखित टेस्ट होगा, फिर इनका चयन होगा। बात करें अपनी पहली और बड़ी खबर की, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनितों के दस्तावेज सत्यापन की बैठक 20 और 21 को बीकानेर में आयोजित होगी। जी हां दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी परिणाम के बाद बहुप्रतीक्षित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के 48,000 पदों के लिए दुगुने चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन व पात्रता जांच के लिए संबंधित बैठक है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में 20 व 21 जून को आयोजित होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने बताया कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय के सामान्य और विशेष शिक्षा के पृथक पृथक वर्गवार विज्ञापित पदों की 2 गुना संख्या तक दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों की सूचियां विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच में शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों से मिलान करते हुए पंचायती राज नियम तथा विज्ञप्तियों के प्रावधानों के अनुसार पात्रता जांच प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर की जानी है। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल पर तैयार किए गए स्टाफ रिक्रूटमेंट मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएंगे। बात करें अपनी अगली बड़ी खबर की, तो उप प्राचार्य की सीधी भर्ती 3rd ग्रेड के तबादले नहीं होने से शिक्षक हैं नाराज। शिक्षा विभाग में नवसर्जित उप प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होने से शिक्षक वर्ग में नाराजगी है। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन यानी रेस्टा के प्रदेश अध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने नेतृत्व में सोमवार को प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न मांगों के निस्तारण के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक आरएएस अधिकारी अशोक कुमार मीणा को 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। बात करें अगली और बड़ी खबर की, तो सारे कर्मचारियों को अपडेट करवाना होगा अप्रैल 2022 तक का एनपीएस। जी हां दोस्तों, समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग के निर्देशानुसार एनपीएस लेजर अपडेशन का कार्य एसएसओआईडी पर किया जाना है। उप निदेशक महिपाल मोटासरा ने बताया कि सभी आहरण वितरण अधिकारी यानी डीडीओ अपने अधीनस्थ कार्मिकों से नियुक्ति तिथि से 1 अप्रैल 2022 तक के एनपीएस जितनी भी राशि है एनपीएस में जमा तो एनपीएस पासबुक प्रपत्र क भरकर एसएसओआईडी पर अपलोड करा दें। पासबुक को जिला कार्यालय राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग से वेरीफाई करवाएं ताकि भविष्य में दावा प्रस्तुत करते समय कार्मिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। बात करें अपनी अगली और बड़ी खबर की, तो पहली कक्षा में प्रवेश की आयु सीमा में बदलाव होगा संभव। 27 को होगी बैठक आयोजित। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 6 वर्ष होना जरूरी है। अब केंद्र सरकार ने निर्धारित आयु सीमा में बदलाव का अधिकार राज्यों को दे दिया है। महिला बाल विकास विभाग के सचिव जितेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में सोमवार को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा की बैठक हुई। उपाध्याय ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य में बच्चों के कक्षा 1 में प्रवेश की आयु तय करने संबंधित विभाग से विमर्श किया गया। इस पर शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि उप निदेशक पूर्व प्राथमिक शिक्षा नादान गुर्जर ने कहा है कि विभाग की ओर से गठित टास्क फोर्स की बैठक 27 जून को प्रस्तावित है। बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह दोस्तों, बात करें अपनी अगली और बड़ी खबर की, तो इंटरव्यू में न्यूनतम 40% अंक हासिल करने होंगे। 40 से कम मार्क्स वाले नहीं होंगे पात्र। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल 22 तक होंगे आवेदन। जुलाई से होगी भर्ती प्रक्रिया शुरू। जी हां दोस्तों, राज्य के 2700 अंग्रेजी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रिक्त पदों पर चल रहे टीचिंग और नॉन टीचिंग कार्मिकों के पदों का नया सत्र शुरू होने से के साथ ही जुलाई में भरा जाएगा। रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक और कार्मिक 22 जून तक आवेदन ऑनलाइन दे सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद जुलाई में होने वाले साक्षात्कार के जरिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के लिए पात्र शिक्षकों का चयन किया जाएगा। शिक्षकों का चयन राजस्थान सिविल सेवा नियम 2023 के तहत होगा। मंडल और जिला स्तर पर गठित 6 सदस्यीय कमेटी की ओर से शिक्षकों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों, शिक्षक साक्षात्कार में 40% अंक संबंधी शिक्षक को लाना अनिवार्य होगा। 60 नंबर के साक्षात्कार में 24 अंक कम से कम नंबर लाने वाले शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में चयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यानी 24 से कम अंक अगर लेके आते हैं तो वो पात्र नहीं माने जाएंगे। 60 का होगा इंटरव्यू, अंग्रेजी में लिखित टेस्ट भी। यानी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों के चयन के लिए शिक्षा विभाग ने मानदंड निर्धारित किए हैं। इसके अलावा साक्षात्कार समिति की ओर से आवेदनों की संख्या के आधार पर इंटरव्यू
से पहले 30 नंबर का लिखित टेस्ट लिया जा सकेगा। टेस्ट का माध्यम सिर्फ अंग्रेजी भाषा रखा गया है। साक्षात्कार कुल 60 अंकों का होगा। टेस्ट व साक्षात्कार दोनों में 30-30 अंक, प्रत्येक में न्यूनतम 12-12 अंक प्राप्त करने वाला ही अंग्रेजी माध्यम में चयन का पात्र होगा। नए 1100 स्कूलों में लेवल 1 के 5 शिक्षक लगेंगे। शिक्षा विभाग ने पिछले साल 1650 अंग्रेजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। इस सत्र में करीब 11 स्कूल और शुरू किए गए हैं। इन स्कूलों में पहले सत्र में 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। प्रत्येक स्कूल में लेवल 1 के 5 शिक्षक लगाए जाएंगे। वहीं सहायक कर्मचारियों के लिए 3 पद शामिल है। देश के हर ब्लॉक में होंगे काउंसलर, गाइड करेंगे। जी हां दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत देश के हर ब्लॉक में काउंसलर नियुक्त होंगे। वे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जाकर बच्चों की रुचि और क्षमता परखकर उन्हें आगे पढ़ाई के लिए विषय चुनने में मदद करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि नई एजुकेशनल पॉलिसी लागू होने के बाद छात्र साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम की पढ़ाई के बजाय मल्टी डिस्पेंसरी पढ़ाई करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने तय किया है कि सभी ब्लॉक्स के रिसोर्स सेंटर में एक काउंसलर नियुक्त होगा। देश के करीब 7200 ब्लॉक है। नियुक्तियां अगले महीने शुरू होगी। 1 साल के अंदर सभी ब्लॉक्स में काउंसलर नियुक्त हो जाएंगे। मूल्यांकन फॉर्मेट हर स्कूल को भेजा जा रहा है। सीबीएसई ने 74 स्कूलों में बीते सत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए गए होलिस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड का पायलट प्रोजेक्ट लागू किया। स्कूलों के फीडबैक के बाद सीबीएसई के स्कूलों में इनका फॉर्मेट भेजा जा रहा है। नए सत्र से इसे अनिवार्य नहीं किया जा रहा है। स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे इसे अपना सके। शिक्षकों के अलावा सभी छात्र, अभिभावक, छात्र करेगा। बात करें राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की, तो ओलंपिक खेल है वो आगामी तिथि तक स्थगित किए गए हैं। अर्थात राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब 23 जून के स्थान पर 10 जुलाई 2023 को इसका आयोजन होगा। वहीं खेलों में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि है वो 23 जून तक बढ़ाई गई है। टीम का गठन का ऑप्शन पीओ यूसीओ की आईडी पर 24/6/2023 से शुरू है। बात करें अगली और बड़ी खबर की, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस आदेश 19 अप्रैल को आ चुका, पालना नहीं हो रही है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री की वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस सिस्टम घोषणा के बाद भी लागू नहीं होने पर भर्तियों की फीस युवाओं पर भारी पड़ रही है। जी हाँ, जो भी बेरोजगार है भाई, उन सभी पर भर्तियों की फीस भारी पड़ रही है। जबकि सीएम ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर दी है। 19 अप्रैल को इसका आदेश भी आ चुका है। सीएम ने बजट घोषणा में बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए लगने वाले बार शुल्क से राहत देने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस की घोषणा की थी। तो कार्मिक विभाग की ओर से 19 अप्रैल को जारी सर्कुलर के तहत सामान्य यानी अनारक्षित अभ्यर्थी से 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए 400, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये तय किया गया है। राज्य स्वास्थ्य पर्यावरण परिवार कल्याण संस्थान शिफू की ओर से आदेश जारी होने के बाद 7 कैडर के पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर चुका है। लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस सिस्टम लागू नहीं हुआ। विभाग व भर्ती वाली एजेंसी की ओर से नियमों की पालना नहीं होने पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बात करते हैं क्या है इसका फायदा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली से आवेदक सभी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की शिक्षा विभाग की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।